हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम HPTGT हिस्ट्री के कुछ और इम्पॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय विच रूलर। तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किस शासक के द्वारा करी गई थी। इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, धर्मपाल। और जो एक पाला रूलर था, ध्यान रख लेना, धर्मपाल कौन था, पाला रूलर था। और अगर वही क्वेश्चन बने भाई कि जो पाला डायनेस्टी थी उसकी स्टैब्लिशमेंट किसके द्वारा करी गई थी, तो ये करी गई थी भाई स्टैब्लिशमेंट, इसकी बात करें, गोपाला के द्वारा, है ना। और जो है गोपाल का ही बेटा धर्मपाल था। और कब स्टैब्लिशमेंट हुई थी, तो अराउंड 750 AD में देखने को मिलती है। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। हमने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के दौरान जो है हर एक चीज़ अच्छे से डिस्कस करी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द चचनामा वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज। तो चचनामा नामक जो पुस्तक है उसके बारे में हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी भाई कि ये ओरिजिनली किस में देखने को मिलती है, आपको कौन सी लैंग्वेज में है, तो अरेबिक लैंग्वेज में। और इसके राइटर की बात करें तो भाई कौन है इसका रियल राइटर, किसी को नहीं आइडिया, लेकिन जो है पर्शियन में इसको ट्रांसलेट करा गया था बाद में, तो उस पर्सन का नाम क्या था, अली कूफी उसका नाम था। ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, इसीलिए आपको ध्यान रख लेना है कि भाई ओरिजिनली इसको अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। तो जो राष्ट्रकूट वंश था उसकी जो संस्थापक है उसका नाम क्या था, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जो है दंती दुर्ग। और ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी वो बेसिकली जो किसके सामंत थे, या बात करें किसके फ्यूडेटरी थे, तो ध्यान रख लेना है भाई चालुक्य। और कौन से चालुक्य, तो चालुक्य आपको देखने को मिलते हैं बदामी वाले, है ना, जिसको हम एंशिएंट फेज में पढ़ते हैं। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा उनको सक्सीड करते हुए आगे दिखेंगे उनके ही फ्यूडेटरी, जिनका नाम क्या था, राष्ट्रकूट। और कब सक्सीड करेंगे, तो 752 के अराउंड जो है आपको देखने को मिलता है सक्सीड करा जाएगा। और बात करें इस्टेब्लिशमेंट कब होती है चालुक्य की, तो अराउंड जो है 545 के अराउंड आपको इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलती है उनकी। उसके बाद उनको जो बदामी वाले चालुक्य थे उनको सक्सीड करेंगे उनके फ्यूडेटरी राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूटों को आगे सक्सीड करेंगे उन्हीं के ही फ्यूडेटरी जिनको चालुक्य कहा जाता है। माना जाता है भी जो चालुक्य थे उन्हीं के कुछ एक वंशज जो थे इनके कोर्ट में देखने को मिलते हैं। तो आगे चलकर फिर वो क्या बन गए होते हैं, उनके फ्यूडेटरी जब ये पावर में आ जाते हैं तो वो फिर चालुक्य की आपको एक और ब्रांच देखने को मिलती है, कल्याणी की। यानी कि राष्ट्रकूटों से पहले जो थे बदामी के चालुक्य थे, राष्ट्रकूटों के बाद जो है 972 के अराउंड या 82 के अराउंड आपको क्या देखने को मिलता है, इस बार कल्याणी वाले चालुक्य आएंगे पावर में। चालुक्य के बाद राष्ट्रकूट और उसके बाद फिर से चालुक्य आएंगे, लेकिन इस बार कल्याणी के चालुक्य। और इसी बीच आपको जो है देखने को मिलेगा भाई थर्ड ब्रांच चालुक्य की प्रोमिनेंट होती है कर्नाटक वाले, कर्नाटक नहीं आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, तो वहाँ पर, और तेलंगाना वाले एरिया में कह सकते हैं प्रेजेंट डे के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि वेंगी वाले चालुक्य दिखते हैं। जो आपको क्या देखने को मिलता है, उनकी स्टैब्लिशमेंट, वेंगी के चालुक्य की स्टैब्लिशमेंट कब हुई होती है, जब बदामी के चालुक्य का आपको जो पुलकेशन सेकंड देखने को मिलता है उसी के दौरान देखने को मिलेगा कि वेंगी के चालुक्यों की स्टैब्लिशमेंट होती है। ये हमने एंशिएंट में, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री के दौरान हम डिस्कस कर रहे थे सारी चीज़ें, बात करें भाई कि चालुक्य डायनेस्टी को जब हमने डिस्कस करा था उस दौरान हमने देखा था 3 ब्रांचेज इनकी प्रोमिनेंट थी। तो ध्यान रख लेना है आपको कौन सी ब्रांच कहाँ पे थी। हर एक चीज़ वैसे हमने डिटेल में डिस्कस करी है, लेकिन एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दिया यहाँ पर कि भाई जो बदामी के चालुक्य थे उनके फ्यूडेटरीज थे। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। हो सकता है आपको तीनों ऑप्शन में दे दिया जाए कि राष्ट्रकूट कौन से जो चालुक्यों की जो थे सामंत थे वहाँ पे चालुक्य, बदामी भी दे दिया जाए, बेंगी भी दे दिया जाए और कल्याणी भी दे दिया जाए, है ना। तो कौन से टिक करोगे आप, तीनों ही चालुक्य मेंशन करे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट बैटल ऑफ द राइन वॉज 14। तो कब देखने को मिलती है फर्स्ट बैटल ऑफ द राइन, तो ये देखने को मिलती है अभी 1191 में। और किसके बीच में हुई थी, तो पृथ्वीराज थर्ड जिनको कहा जाता है, या फिर पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है, क्योंकि चौहान, या बात करें चौहान डायनेस्टी के रूलर थे, तो पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है और पृथ्वीराज थर्ड भी कहा जाता है। और किसके बीच में हुआ था, तो मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ध्यान रख लेना इसमें कौन जीतेगा, पृथ्वीराज चौहान जीतते हुए दिखेगा और मोहम्मद गौरी इसमें हार जाएगा। और उसके बाद ठीक 1192 में नेक्स्ट ईयर की बात करें उसमें देखने को मिलता है कि सेकंड बैटल ऑफ त्राइन होगी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हारते हुए दिखेगा और मोहम्मद गौरी अल्टीमेटली जीत जाता है। तो ध्यान रख लेना है भाई कि जो है 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई थी और 92 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई थी, इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जो मोहम्मद गौरी है उसके जो द्वारा पहला कैंपेन, या बात करें फर्स्ट जो एक्सपीडिशन था इंडिया में वो कब करा गया था, तो 1175 में जो इसका पहला अटैक देखने को मिलता है। और जो है कौन सा, बेसिकली इससे पहले मोहम्मद बात करें गोरी से पहले महमूद गजनवी का अटैक देखने को मिलता है। तो और गजनवी से पहले हमने देखा था भाई मीर कासिम नहीं, बात करें
मोहम्मद बिन कासिम का अटैक देखने को मिलता है, जिसको अरब इन्वेजन कहा जाता है। वहीं बात करें, ये टर्क इन्वेजन था। फर्स्ट टर्क इन्वेजन गौरी जो है गजनबी के द्वारा करा गया था, सेकंड गौरी के द्वारा करा गया था, है ना। दोनों ही चीज़ ध्यान रख लेनी है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, हमने देखा था भी कि अरब इन्वेजन के पीछे कोई जो है रूल इस्टेब्लिश करने का जो मकसद नहीं था, ना ही जो है रूल इस्टेब्लिश करने का मकसद जो है गजनबी का था। इसका मकसद था भाई लूट-पाट करना। वहीं पे जो है मोहम्मद बिन जो है कासिम की बात करें, तो ये तो वही था कि भई जो शिप्स लूटी गई थी पायरेट्स के द्वारा, तो दाहिर ने हेल्प नहीं करी थी, तो उसी चीज़ के को लेके जो है अटैक हुआ था। वहीं बात करें भई गौरी का, तो इसका जो है अटैक करने का मकसद क्या था कि रूल इस्टेब्लिश करना, और ये रूल इस्टेब्लिश भी करता है। 1175 में इसने मुल्तान पर अटैक करा। उसके बाद उच्च को जो है कंट्रोल करेगा, फिर सिंध को कंट्रोल करेगा, और फिर 78 में आपको देखने को मिलेगा गुजरात वाले एरिया पे अटैक करते हुए दिखेगा, है ना। ये चीज़ ध्यान रख लेनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई जो गौरी था उसके द्वारा गुजरात पर कब अटैक करा गया था, 1178, और फर्स्ट अटैक कब हुआ था, 1175 में हुआ था। फिर उसके बाद आपको फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन देखने को मिलेगी, फिर सेकंड बैटल ऑफ त्राइन देखने को मिलेगी, और उसके बाद आपको एक और बैटल देखने को मिलती है, इसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, जो 1194 में देखने को मिलेगी। तो कुछ एक चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है मोहम्मद गौरी से आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस बन सकते हैं, और आपके डायरेक्ट जो सिलेबस में भी मेंशन है ना। तो आपको जो है कुछ एक चीज़ें इनके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ पेशावर फॉट बिटवीन राजा जयचंद एंड महमूद गजनी। तो गजनी की बात हो रही है, जो मैंने बताया फर्स्ट टर्क इन्वेजन माना जाता है ना। और सेकंड किसका माना जाता है टर्क इन्वेजन, तो माना जाता है, बात करें घोरी का, और एक गजनबी था जो फर्स्ट टर्क इन्वेजन होगा। तो इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट अटैक अब करेगा 1001 एडी में करता हुआ दिखेगा। अब गजनबी की बात करें, गोरी की बात करें, 1175 में अटैक होगा उसका फर्स्ट, है ना। और मीर कासिम की बात सॉरी मोहम्मद बिन कासिम की बात करें, तो 712 एडी में होता है। अलग अलग रीज़न थे सबके अटैक के, पता होना चाहिए। डायरेक्ट पूछा जाता है भाई क्यों इनके द्वारा अटैक करा गया था, तो इसके बारे में एक तो ध्यान रख लेना है। फर्स्ट अटैक 1001 एडी में होता है, और जो है उसमें एक बैटल देखने को मिलती है, बैटल ऑफ पेशावर जो है देखने को मिलती है, जो किसके बीच में होती है, जो हिंदू शाही डायनेस्टी का रूलर जयपाल होता है और महमूद गजनी के बीच में होती है, जिसमें गजनी जीत जाता है और जयपाल हार जाता है। और माना जाता है इसके बाद इतना ह्यूमिलेटेड फील करता है जयपाल की, खुद को ही जो है जलाकर मार डालता है, ऐसा माना जाता है, यानी कि जो सुसाइड कमिट कर दिया था इसके द्वारा। तो जयपाल के बाद जो है इसका बेटा आएगा आनंदपाल, जो आपको देखने को मिलेगा 1008 और 9 के अराउंड जो है बाहिंद की बैटल होगी, जिसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान रख लेना, बाहिंद की बैटल होगी। बेसिकली वो बदला लेना चाहता था गजनी से, लेकिन वो भी हार जाता है ना इसमें बाहिंद की बैटल में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बाहिंद की बैटल कब हुई थी, 1008 में हुई थी, और 9 दोनों ही ऑप्शन में दिखते हैं कई बार। और उसमें कौन से दो जो है पर्सनस के बीच में हुई थी, तो आनंदपाल और जो है महमूद गजनी के बीच में हुई थी, वो भी आपको ध्यान रख लेना है। लेकिन उससे पहले इसके फर्स्ट अटैक के दौरान आपको देखने को मिलेगा जयपाल को हराएगा, और उसके बाद जयपाल सुसाइड कमिट कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जयपाल इसी से हारा था, इससे पहले इसके फादर ने जब अटैक करा था जो है महमूद गजनी के फादर ने, तो उससे भी जयपाल हार जाता है, और उसका नाम क्या था आपको ध्यान रख लेना है। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई किसका बेटा था, तो उसका नाम था, थोड़ा अजीब है नाम, सुबुक तिंजिन करके नाम है, सुबुक तिंजिन, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना आप। कुछ एक चीज़ें इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ तराइन। तो बेसिकली इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन की बात करी गई है यहाँ पर, जो 1191 में हुआ था, जिसमें हमने देखा पृथ्वीराज चौहान भी इसको हरा देता है, और सेकंड में ये किसको हराएगा, पृथ्वीराज चौहान को हरा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु ट्रांसलेटेड द चचनामा फ्रॉम अरेबिक इनटू पर्शिया। तो किसके द्वारा ट्रांसलेट करी गई थी भाई, तो इसको ट्रांसलेट करा गया था अली कुफी के द्वारा। ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्वेश्चन रखा है, वैसे हमने पूरी चीज़ प्रीवियस क्लास में ही डिस्कस कर ली थी जो है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच प्रेजेंट डे इंडिया स्टेट। इंडियन स्टेट तो कौन से इंडियन स्टेट में देखने को मिलते हैं प्रेजेंट डे, बिहार में, ध्यान रख लेना है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसके द्वारा इस्टेब्लिश करी गई थी, धर्मपाल के द्वारा, जो सेकंड रूलर देखने को मिलता है पाला डायनेस्टी का, तो इसके द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी जाती है बिहार में। और किस चीज़ के लिए फेमस थी, तो वज्रयान बुद्धिज्म देखने को मिलता है, उस ब्रांच से रिलेटेड जो है एसोसिएटेड थी। अब इसमें क्या भी, तो इसका मानना जो वज्रयान बुद्धिज्म है, इसमें माना जाता है कि जो बेसिकली निर्वाण आप प्राप्त करते हो,
तो आप उसको ना मैजिकल पावर्स के थ्रू भी जो है अटेन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको मेडिटेशन ही करनी है। तो ये वज्रयान बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफ़ी है। तो उस चीज़ को क्या करता है, इसमें जो है बेसिकली विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में उस चीज़ से रिलेटेड आपको देखने को मिलता था, पढ़ाई होती थी। तो इम्पॉर्टेंट इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है किस चीज़ के लिए फ़ेमस थी। तो ये तो आपको पता चल गया वज्रयान बुद्धिज़्म के लिए। और जो कि बाद में आपको ये ब्रांच प्रोमिनेंट होती हुई दिखेगी। और ऐसा माना जाता है कि वे तिब्बत वाले एरिया में और उसके अलावा देखा जाए तो बंगाल बिहार वाले एरिया में भी प्रोमिनेंट है, आज भी ऐसा माना जाता है। और जो है हमने देखा था कि इससे पहले बुद्धिज़्म में दो जो है आपको डिवीज़न देखने को मिलता है, दो ब्रांचेस के तौर पर, हीनयान और महायान के तौर पर। तो जो महायान है वो जो है और हीनयान ने कब ये डिवीज़न देखने को मिला था, ये मिला था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में जो 72 एडी में हुई थी, कनिष्क के अंडर जो है कुंडलवन में कश्मीर के, है ना। तो ये चीज़ तो हमने पहले भी डिस्कस करी थी। तो ये कुछ एक चीज़ें जो आपने ध्यान रख लेनी कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसके द्वारा इस्टेब्लिश करी गई थी, क्यों फेमस थी और कहाँ पे प्रेजेंट डे में देखने को मिलती है। और वहीं पर धर्मपाल के द्वारा एक और इस्टेब्लिशमेंट करी गई थी जो है यूनिवर्सिटी की, तो उसका नाम क्या था, सोमपुरा यूनिवर्सिटी कहा जाता है इसको। और ये कहाँ पर है, तो प्रेजेंट डे में पूछा जाए तो देखने को मिलती है भाई बांग्लादेश में देखने को मिलती है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा इस्टेब्लिश करी गई थी, तो इसको भी आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु डिफीटेड धर्मपाला एंड नागावट सेकंड। तो भी ये आपको समझ आ ही रहा होगा, हमने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल डिस्कस करा था, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष इसमें पाल आते हैं, है ना। फिर गुर्जर प्रतिहार देखने को मिलते हैं और राष्ट्रकूट। तो यहाँ से तो धर्मपाल था। यहाँ से आपको कौन देखने को मिलता है, यहाँ से देखने को मिलेगा आपको भी, अगर बात करें नागभट्ट सेकंड, ये जैसे कि बात आपको पता चल ही रही होगी, सेकंड फेज की बात तो हो रही है ना। और यहाँ पे गोविंद थर्ड देखने को मिलता है, सेकंड फेज की बात है। तो इसमें गोविंद थर्ड हरा देता है इन दोनों को ही। कैसे, इसने इसको हराया था, इसने इसको हराया था, अल्टीमेटली दोनों को ही हराया, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। मैंने बताया आपको पहले भी कि भी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल डायरेक्ट मेंशन भी है आपके सिलेबस में, और यहाँ से जो है घुमा फिरा कर क्वेश्चन बनते हैं। तो जो 5 रूलर्स थे वो आपको पता होना चाहिए। और फर्स्ट फेज में कौन कौन देखने को मिलते हैं आपको, तो यहाँ से तो धर्मपाल ही देखने को मिलता है। इधर से बात करें ध्रुव देखने को मिलता है, और यहाँ से वत्सराज देखने को मिलता है। तो इधर क्या होता है, धर्मपाल को वत्सराज हरा देगा, और फिर आगे चलकर ध्रुव जो वत्सराज को हराएगा अब, है ना। और बाद में इसको वापिस आना पड़ता है साउथ में। तो इस फिर क्या करेगा धर्मपाल जो है क्या करेगा, बेसिकली कनौज को कंट्रोल कर लेगा, है ना। तो सारी स्टोरी हमने डिटेल में डिस्कस करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महमूद ऑफ गजनीज मोस्ट फेमस इन्वेजन वॉज ऑन। तो भाई कौन सा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट या बात करें प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा सोमनाथ टेम्पल। और ये हुआ कब था ये अटैक, तो उसको ध्यान रख लेना है 1025 एडी में हुआ था। और इस दौरान जो कौन से नंबर का एक्सपीडिशन था, हमें पता है 7 एक्सपीडिशन करे गए थे इसके द्वारा, है ना। तो ये जो एक्सपीडिशन था ये था इसका 60th नंबर का। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन से नंबर के एक्सपीडिशन के दौरान इसने, या कौन से नंबर का जो आक्रमण था उसके दौरान इसने जो सोमनाथ टेम्पल पर अटैक करा था, वो पता होना चाहिए 60th नंबर का। और जो आपको देखने को मिलती है बैटल ऑफ बाहिंद हुई थी 1008 और 9 में, इसके बीच में। तो आनंदपाल जो जयपाल का बेटा था और गजनी के बीच में, तो वो जो है उस दौरान 6th एक्सपीडिशन होता है किसका, गजनी का, है ना। गजनबी भी कहा जाता है और गजनी भी कहा जाता है, दोनों ही आपको देखने को मिल सकते हैं ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स वॉज डिफीटेड बाय महमूद गजनवी इन हिज फर्स्ट अटैक इन द ईयर ऑफ 1001 एडी। तो वही बात है अभी जिसमें हमने देखा था बैटल ऑफ पेशावर हुई थी 1001 में, और किसके अगेंस्ट हुई थी, जयपाल के अगेंस्ट लड़ता है। इसमें जयपाल हार जाता है और गजनी जीत जाता है, और उसके बाद सुसाइड कमिट करेगा, है ना, सेल्फ एनिहिलेशन करेगा, इनकी खुद को जला डालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद ऑफ कनौज इन विच बैटल। तो जो है कौन सी बैटल थी जिसकी बात मैं करी थी, 1194 में देखने को मिलती है। और इसके बाद जो है अब देखने को मिलेगा कि कनौज तक कब कंट्रोल हो जाएगा घोरी का, है ना। तो ये कौन थी, ये थी बैटल ऑफ चंदावर, जिसमें जो है अगर बात करें वहाँ का रूलर जो था कनौज वाला रूलर जयचंद था। और ये माना जाता है कि फादर इन लॉ किसके थे, पृथ्वीराज तृतीया, जिसको पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है, उसके फादर इन लॉ थे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना। इसके बाद जो क्या देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट जो है अब कंट्रोल इस्टेब्लिश, यानी कि मुस्लिम रूल जो है इस्टेब्लिश हो जाता है। और फिर इसकी डेथ जब 1206 में होगी, तो जो एरिया इंडिया जो बात करें इंडिया में कनौज तक कंट्रोल करा होता है ना, सिंध और मुल्तान वाले एरिया से लेकर या अफगानिस्तान से लेकर जो है कनौज तक करा होता है कंट्रोल। तो अब उसको कौन रूल करेगा, तो उसको रूल करते हुए दिखेगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है। और यहीं से तो इस्टेब्लिशमेंट मानी जाती है अभी दिल्ली सल्तनत की 1206 से, गोरी की मृत्यु के साथ साथ ही। तो ये चीज़ भी
जो है हमने मिडेवल में डिस्कस करी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रकूटाज वर ओरिजिनली द फ्यूडेटरी ऑफ विच डायनेस्टी, तो कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे भाई? बेसिकली फ्यूडेटरीज या बात करें सामंत थे तो हमने देखा चालुक्य, लेकिन ऑप्शन में अगर दिया हो भाई चालुक्य, बदामी है, बतापी है या फिर वेंगी है, तो पता होना चाहिए आपको कि बदामी, जिनको बतापी भी कहा जाता है, और उसके अलावा वेंगी के चालुक्य देखने को मिलते हैं और फिर कल्याणी के चालुक्य देखने को मिलते हैं, है ना। तो बदामी और बतापी दोनों क्या है, एक ही को बोला जाता है ना। और फिर वेंगी के चालुक्य जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले एरिया में थे, और फिर कल्याणी के चालुक्य आपको जो साउथ में ही देखने को मिलते हैं, जहाँ पर जो बदामी के चालुक्य रूल कर रहे थे, उसके बाद राष्ट्रकूट रूल करेंगे और फिर कल्याणी के चालुक्य रूल करेंगे। तो तीनों एक ही जगह पर रूल करेंगे, बस फर्क इतना है कि अलग अलग टाइम पर इनका रूल होगा। पर 3 चालुक्यों की ब्रांचेस प्रोमिनेंट थी, जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द इन्वेजन ऑफ सोमनाथ टेम्पल टुक प्लेस इन, तो भाई सोमनाथ टेम्पल पर कब अटैक करा था, जो कि मैंने बताया 60th नंबर का एक्सपीडिशन था, है ना, गजनवी का। तो 1025 में देखने को मिलता है सोमनाथ टेम्पल पर इसका अटैक। और उसके बाद 70th एक्सपीडिशन जाट्स के अगेंस्ट लड़ता है ना, नेक्स्ट ईयर में ही 1026 में देखने को मिलता है इसके अगेंस्ट एक्सपीडिशन, है ना। और फिर इसी चीज़ का बदला माना जाता है, बाद में लेंगे 1030 में, और वहाँ पर क्या होगा, गजनी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी, तो गुर्जर प्रतिहारा को जो है इसके द्वारा इस्टेब्लिश करा गया था नागभट्ट फर्स्ट। मैंने बताया था तो हरिश्चंद्र दिखेगा, वैसे फाउंडर इसको माना जाता है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि भाई पावरफुल रूलर नागभट्ट सेकंड था, हालांकि ये सेकंड रूलर था, पर ये जो था पावरफुल रूलर माना जाता है, और इसके द्वारा ही अरब इन्वेजन को क्या करा गया था, या बात करें उनको टैकल करा गया था, तो फिर माना जाता है इसी को पावरफुल रूलर और इसको ही फाउंडर भी माना जाता है। कुछ एक बुक्स में आपको हरिश्चंद्र का नाम भी देखने को मिलता है, पर ठीक है, दोनों में से कोई एक ही नाम दिखेगा फाउंडर के तौर पे। और कब इस्टेब्लिशमेंट होती है, तो आपको इसमें ये तो 730 दिखता है या 735 दिखता है, कोई एक देखने को मिलेगा। और मैंने बताया पाला, तो उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट गोपाला के द्वारा करी जाती है 750 में। और वहीं राष्ट्रकूट तो दंती दुर्ग, और कब इस्टेब्लिशमेंट करेगा, तो 752 के अराउंड और 53 दोनों ही देखने को मिलती है, क्योंकि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल से जो है आपको देखने को मिलता है तीनों ही जुड़े हुए थे, जो कनौज के पीछे था। तो इसीलिए आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई किसके द्वारा इस्टेब्लिशमेंट करी गई थी, कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और हमने मिडेवल के कोर्स में सारी चीज़ें डिटेल में कवर करी है, जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से उन सबको हमने डिस्कस करा हुआ है। तो एक बार अगर उसको आप कवर कर लोगे तो आपके लिए जो है फ़ायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच फेमस पर्शियन पोइट लिव्ड इन महमूद कोर्ट एंड रोट शाहनामा, तो बेसिकली गजनी के कोर्ट की बात कर रहे हैं, और इसके कोर्ट में तो अलबरूनी देखने को मिलता है, उत्तबी भी, फिरदौसी भी देखने को मिलता है, लेकिन इसने स्पेसिफिक यहाँ पे मेंशन करा है भाई शाहनामा जिसके द्वारा लिखा गया था, तो किसी और के द्वारा नहीं, फिरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखा गया था, पता होना चाहिए। जैसे उत्तबी भी था, अलबरूनी भी था, और अलबरूनी की एक इंपॉर्टेंट बुक है जिसको कहा जाता है किताब उल हिंद, ध्यान रख लेना है, किताब उल हिंद, और इसी को तहकीकात ए हिंद भी कहा जाता है ना। तो दोनों ही एक ही नाम, एक ही पुस्तक के नाम है, किताब उल हिंद दिया हो या तहकीकात ए हिंद दिया हो, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक लिखी गई है अलबरूनी के द्वारा, जो इंडिया आते हुए दिखेगा, किसके द्वारा, गजनी, सॉरी किसके साथ, गजनी के साथ आते हुए दिखेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे शाहनामा मेंशन करा था, तो ये फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। और उत्तबी भी इंपॉर्टेंट है ना। अब जो उत्तबी जब आप एचपी पढ़ते हो तो उस दौरान आपको देखने को मिलता है भाई कि उत्तबी की जो पुस्तक है उसके उसमें जो है कुछ एक इन्फॉर्मेशन एचपी के बारे में भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उदांतापुर यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई विच रूलर, तो किसके द्वारा उदांतापुर यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट करी जाती है, गोपाल के द्वारा। और ये कौन था, पाला डायनेस्टी का फाउंडर था। कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 750 एडी में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, है ना। और बात करें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, बिहार में। और विक्रमशिला धर्मपाल के द्वारा इस्टेब्लिश करी गई थी, कहाँ पर है, बिहार में है ना। और वज्रयान बुद्धिज्म के लिए फेमस है, ये ध्यान रख लेना है। यानी कि मैजिकल पावर में बिलीव रखते हैं जो वज्रयान बुद्धिज्म वाले हैं, कि भाई जो एनलाइटमेंट आपको होगी इसके थ्रू भी हो सकती है मैजिकल, जो है अगर आप चीज़ें परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महमूद ऑफ गजनीज मेन एम इन इन्वेडिंग इंडिया वॉज, तो क्या था भाई इसका मेन रीज़न, तो मैंने बताया था कासिम जो है मोहम्मद बिन कासिम का भी मेन रीज़न मैंने बता दिया था, क्या था, वही जो बदला लेना था भाई, कि दाहिर ने इग्नोर करा था जो रिक्वेस्ट करी थी खलीफा वालिद ने, है ना। तो उस चीज़ के उसके चलते जो है अटैक करेगा। वहीं पे बात करें गजनी, गजनी के पीछे जो इसको फर्स्ट अरब इन्वेजन माना जाता है, इसको टर्की इन्वेजन माना जाता है फर्स्ट,
और गौरी का इन्वेजन सेकेंड टर्क इन्वेजन माना जाता है। लेकिन मुस्लिम रूल की इस्टेब्लिशमेंट यहीं से मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसने जो है डायरेक्ट एरिया कंट्रोल करे थे इंडिया में, है ना, अपना रूल इस्टेब्लिश करा था। बाद में ऐबक रूल करेगा हालांकि, लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है गजनी की बात हो रही है। तो इसके पीछे क्या रीज़न था? तो इसके पीछे भाई जो है लूटपाट था और कुछ भी रीज़न नहीं था, क्योंकि माना जाता है इंडिया जो है क्या था, आपको पता है भी सोने की चिड़िया कहा जाता है ना इंडिया को। तो जो है इंडिया में जो है बेसिकली वेल्थ जो थी इंडिया में, उसने इसको अट्रैक्ट करा था इंडिया की तरफ, और उसी के चलते आपको इसके 17 इन्वेजन्स देखने को मिलते हैं। 17 टाइम्स जो है क्या करेगा, अटैक करेगा इंडिया पर, और हर बार जो है इंडिया से जो है लूटपाट करके जाएगा। तो इसमें राइट आंसर रहने वाला है वेल्थ एंड प्लंडर। तो बेसिकली इसका रीज़न यही था, लूटपाट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, इसके अटैक के पीछे की वजह पूछी थी ना, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए तीनों के अटैक के पीछे का रीज़न क्या था, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महमूद ऑफ गजनी डिफीटेड विच हिंदू रूलर इन द बैटल ऑफ बाहिंद। तो बाहिंद की बैटल मैंने बताया आपको 1008 भी देखने को मिलता है, और कभी कभी 1008 और 9 एक साथ देखने को मिलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। और जो है जयपाल के बेटे आनंदपाल के अगेंस्ट हुई थी, जिसमें आनंदपाल हार जाएगा। और जो है बात करें गजनी, इसमें भी जीत जाता है, और इसके साथ 1001 में बैटल हुई थी, और इसका नाम क्या था, बैटल ऑफ पेशावर। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है बैटल ऑफ पेशावर कौन से दो पर्सन्स के बीच में हुई थी, तो पता होना चाहिए आपको, है ना, जयपाल और गजनी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सोमपुरा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द पाला डायनेस्टी। पहले ही हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, अब तो आंसर ही टिक करना है। धर्मपाल, और कहाँ पर देखने को मिलती है, तो देखने को मिलती है भाई प्रेजेंट डे बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय धर्मपाला वॉज अ सेंटर ऑफ विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के भी कौन से फॉर्म के लिए बेसिकली फेमस है, तो वज्रयान बुद्धिज्म के लिए फेमस थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु लेड द अरब इन्वेजन ऑफ सिंध। तो ये अटैक किसके द्वारा जो है लीड करा गया था, इसका नेतृत्व किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु सक्सीडेड धर्मपाला इन द पाला डायनेस्टी। तो पहला रूलर मैंने बताया, फाउंडर कौन था, गोपाल था, है ना। उसके बाद आता है धर्मपाल सक्सीड करेगा, और इसका रोल तो बहुत बड़ा रहता है भाई ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में, है ना, दोनों ही फेज में जो माना जाता है कि इसी का सबसे बड़ा रोल था, है ना। उसके बाद बात करें जो है अब पूछा है कि इसको कौन सक्सीड करेगा, तो इसका नाम क्या था, महीपाल था, और ये जो है इसका सक्सेसर माना जाता है, इसका बेटा था धर्मपाल का, तो ध्यान रख लेना है। सॉरी, देवपाल राइट आंसर रहेगा, ये तो फिर देवपाल के बाद आकर चलकर महीपाल आएगा, तो देवपाल इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोहम्मद गौरी इन्वेडेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो भाई गौरी ने इंडिया को फर्स्ट टाइम कब इन्वेड करा था, तो 1175 में, और कहाँ करता है ये अटैक, मुल्तान में, है ना। और 1178 का अटैक भी इसका फेमस है, जो गुजरात में, है ना, पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, और मुल्तान के बाद उच्च भी जीतेगा, और फिर सिंध भी जीतेगा, और फिर गुजरात में 1178 में, और उसके बाद जो फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन 91 में, और 92 में सेकेंड बैटल ऑफ त्राइन देखने को मिलती है, और बैटल ऑफ चंदावर करेगा जो है 94 में, है ना, कनौज के रूलर के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। तो इसका इम्पैक्ट सीधा सा है भाई कि तीनों पावरफुल डायनेस्टीज थी, जब एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ेगी तो आपको उनका डायरेक्ट डिक्लाइन देखने को मिलता है, यानी कि पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, इकोनॉमिकली बैटल में इंटर्स है, तो क्या होगा, इकोनॉमिकली वीक हो जाएगी, इकोनॉमिकली वीक के साथ साथ पॉलिटिकली भी आपको आगे वीक देखने को मिलेंगी। तो इसमें कुल मिला के इनका जो है डिक्लाइन की तरफ जो है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल इनको ले जाता है। तो इस यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या रहेगा, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो है ऑप्शन ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो किसको हराया था भाई, पृथ्वीराज चौहान, या फिर पृथ्वीराज थर्ड भी कहा जाता है, जो भी ऑप्शन में हो सकता है पृथ्वीराज चौहान ऑप्शन में देते हुए पृथ्वीराज थर्ड दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, मोहम्मद गौरी वॉज द रूलर ऑफ, तो कहाँ का रूलर था, तो भैया घुर का रूलर था, गजनी का रूलर गजनवी था, है ना, जिसको गजनी भी इसीलिए कहा जाता है कि गजनी का रूलर था। वहीं पे बात करें घुर का रूलर कौन था, और ये जो था घुर था गजनी के ही अंडर एक एरिया था, जो गजनी के डेथ के बाद या गजनवी की डेथ के बाद वो जो है माना जाता है कि गौरी कंट्रोल कर लेता है ना, यहाँ पे खुद को इंडिपेंडेंट रूलर के तौर पे इस्टेब्लिश कर लेता है। और फिर देखने को मिलेगा आगे
कि भाई वहाँ से एक्सपेंशन शुरू होगा और कन्नौज तक एक्सपेंड करेगा। हालांकि 1206 में इसकी डेथ हो जाती है। फिर इसका कोई बेटा नहीं था, तो इसको जो है कौन रूल करेगा एरिया को, तो इसकी जो बात करें कुवाचा होता है, आल्दौर जो है कुवाचा होगा, और एक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, और एक यालदौज होते हैं। तीन इसके जो है पावरफुल बात करें स्लेव थे, और जो है उन्हीं के द्वारा अलग अलग एरिया क्या करे जाते हैं, 3 पार्ट्स में आपको इसके द्वारा कंट्रोल करा हुआ एरिया क्या देखने को मिलता है, उसको कंट्रोल करते हुए ये दिखेंगे 3 लोग। तो ये चीज़ भी ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वॉज द चाच द मेन फिगर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द चर्चनामा। भी ये चर्चनामा तो हम देख रहे हैं कि सिंध इन्वेजन के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, है ना। जो फर्स्ट क्या माना जाता है, अरब इन्वेजन माना जाता है 712 AD में हुआ था, है ना, मीर जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। लेकिन ये था कि चाचनामा नाम पड़ा क्यों है, तो चाचनामा के एक रूलर होता है वहाँ का, बेसिकली जो दाहिर देखा हमने उसका जो है अंकल होता है ना, जो है चार। तो वहाँ जब रूल कर रहा है तो एक एरिया किसको दे दिया था, दाहिर को। वहाँ पे कौन रूल कर रहा था, दाहिर कर रहा था। बाद में इसकी डेथ के बाद पूरा एरिया जो है कंट्रोल कर लेगा, वो बात अलग है। लेकिन जो है बेसिकली दाहिर का अंकल चाच होता है, तो वहाँ का रूलर माना जाता है। उसी के नाम पे जो है आपको देखने को मिलेगा पुस्तक का नाम चाचनामा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन जो है बी रहेगा, अ ब्राह्मीण हु बिकम रूलर ऑफ सिंध। और मैंने बताया भी था भी कि ब्राह्मीण डायनेस्टी का रूलर माना जाता है दाहिर को भी लास्ट रूलर, और वो भी कौन सा, बेसिकली लास्ट हिंदू रूलर ऑफ ब्राह्मीण डायनेस्टी किसको माना जाता है, दाहिर को। उसके बाद फिर मुस्लिम रूल, वहाँ पे मुस्लिम कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच ईयर डिड मोहम्मद गौरी डाइड। तो कब इसकी डेथ देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि भाई इसकी डेथ के साथ साथ ही तो सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट होगी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करी जाएगी इस्टेब्लिशमेंट, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, मोहम्मद गौरीज इन्वेजन, जो मोहम्मद गौरीज फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट, तो कहाँ देखने को मिला था ये जो इसका आक्रमण, तो ये मुल्तान 1175 में। और इसके अंडर जो है सिंध भी आ जाएगा, उच्च भी आता है, फिर आगे गुजरात आ जाएगा इसके कंट्रोल में, है ना। फिर उसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा भाई जो है 91 और 92, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट बैटल ऑफ लाइन और सेकंड बैटल ऑफ लाइन देखने को मिलती है। आगे कनौज तक पहुँच जाएगा 1194 में, तो ऑलमोस्ट वहाँ तक इसने कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद आपको देखने को मिलता है जो इंडिया वाला एरिया इसने कंट्रोल करा होता है, उसको रूल कौन करेगा, ऐबक। बाकी जो एरिया आपको देखने को मिलता है मुल्तान वाला, उसको कौन कंट्रोल करेगा, उसको कंट्रोल करते हुए यालदौज दिखेगा, और कुबाचा भी कंट्रोल करेगा, आपको देखने को मिलेगा जो घुर वाला एरिया होता है। तो ये 3 पावरफुल इसके क्या थे, जो स्लेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महमूद ऑफ गजनी वॉज द सन ऑफ, तो किसका बेटा था भाई, सबुक तिंजिन का बेटा था। और इसने जो है पहले किसको हरा लिया होता है, जयपाल, जो पहली बार गजनी से नहीं हारता 1001 में बैटल ऑफ पेशावर के थ्रू, बल्कि उसके पहले भी जयपाल हार चुका होता है। भी इसके फादर, इसका नाम था सबुक सबुक तिंजिन। नाम थोड़े अजीब हैं पर ठीक है, एक दो बार पढ़कर जितना भी ध्यान रहे, बाकी ऑप्शन देख के फिर ध्यान में आ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उदांतापुर यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट, तो ये भी बिहार में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये जो था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू सो मच।